हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी मटर और गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप एक बार बनाइएगा तो बार बार इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। अभी ना सीजनल मटर बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जा रहा है, तो जितना मर्जी है रेसिपी बना बना के खा लेना है, क्योंकि बाद में तो मटर मिलेगा नहीं सीजनल वाला। एक बार ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यह बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चावल रोटी के साथ खा सकते हैं। बड़े बच्चे सबको ये काफ़ी पसंद आएगा और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं बिना ताम झाम किए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ना आधा किलो गोभी ली हूँ, इसको थोड़े बड़े बड़े पीसेस में मैं कट कर ली हूँ। मैं 1.5 टमाटर ली हूँ और मैं थोड़ा सा मटर ली हूँ। ये 250 ग्राम मटर था छिलके के साथ। छिलके हटाने के बाद इसे मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और यहाँ मैं 2 बड़ा प्याज को काट ली हूँ, इस तरीके से लंबा लंबा काटना है। और 2 हरा मिर्च को मैं काट ली हूँ। अभी मैं जार ली हूँ, जार में टमाटर को काट के इसको ग्राइंड करना है। मैं सारे टमाटर को इसी तरीके से कट कर लूँगी और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। देख सकते हैं मैं टमाटर को कट कर ली हूँ और इसे एकदम बारीक मैं बिना पानी के पीसना है। देख सकते हैं बिना पानी के अच्छे से पीस जाता है। अभी मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई को और इसमें डालूँगी सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैं इसमें 3 चम्मच सरसों के तेल को डाल दी हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें गोभी को डाल दूँगी और इसे चलाते हुए भूनना है। एक बार ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा। मैं इसे थोड़े थोड़े देर में चलाते रहूँगी, ढक्कन लगा के मैं इसे भून रही हूँ, जिससे काफ़ी जल्दी पक भी जाएगा और अच्छे से भून भी जाएगा। लो टू मीडियम हीट पे ही मैं इसे भून रही हूँ। देखिए मैं वापस इसका ढक्कन लगा दी हूँ। इसी तरीके से इसे भूनना है। देखिए अच्छे से इसे भूनना है गोभी को, तभी जो है ना इस गोभी का सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगा। और मैं इसका देख सकते हैं ढक्कन हटाई और फिर से इसे अच्छे से चला ले रही हूँ। ढक्कन लगाने से ना बहुत जल्दी ये कुक हो जाएगा। देखिए अच्छे से इसको भूनना है। इसको भूनने में 7-8 मिनट का समय लगेगा गोभी को भूनने में। लो टू मीडियम हीट पे ही गोभी को अच्छे से भूनने देना है। देखिए गोभी का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी गोभी अच्छे से भून चुका है एकदम। इसी तरीके से गोभी को हमें भूनना है, कम भूनिएगा तो रेसिपी अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी। देखिए मैं सारे गोभी को एक थाली में निकाल ली हूँ। अभी मैं उसी कढ़ाई में डाल रही हूँ वापस से तेल। वापस से मैं इसमें 3 चम्मच तेल डालनी हूँ। थोड़ा इस रेसिपी में तेल ज़्यादा डलता है, तब ये रेसिपी काफ़ी बढ़िया बनता है, क्योंकि गोभी में थोड़ा ज़्यादा तेल तो डलता ही है। और अभी मैं इसमें डाल दी हूँ आधा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से क्रैक हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। इसमें तेज पत्ता, खड़े गरम मसाले डाल दी हूँ, दालचीनी वगैरह। और इसके बाद इसमें जो प्याज काट के रखी थी उसे डाल दी हूँ। प्याज को चलाते हुए लो टू मीडियम हीट पे ही भूनना है। प्याज को ना अच्छे से भून लेना है। देख सकते हैं इधर प्याज भून रहा है, तब तक मैं इसके लिए अभी मैं मसाले बना लूँगी। इसको अच्छे से चलाने के बाद अभी मैं एक बाउल में 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। और अभी मैं इसमें डालूँगी मसाले। आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और इसे पानी से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए मसाला जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हैं इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। प्याज ना अच्छे से भून चुका है, देख सकते हैं एकदम बढ़िया कलर आ चुका है। अभी मैं इसमें मटर को डाल दूँगी, क्योंकि इसके साथ भी मटर को थोड़ी देर के लिए भून लेना है, जिससे मटर में जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा।
अभी मैं इसमें कटा हुआ हरा मिर्च डाल रही हूँ। पहले हरा मिर्च बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो वो जल जाता है। मैं अभी डाल रही हूँ मटर के साथ और मटर को चलाते हुए भूनना है। बस 2 मिनट के लिए ही भूनना है, बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना है। अच्छे से जब तक मटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। मटर को भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है, मटर अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें जो मसाले तैयार करके रखी थी उसे डाल दी हूँ और इसे मैं चलाते हुए अच्छे से भूनूंगी। मसाले को चलाते हुए अच्छे से भून लेना है जब तक इसका कच्चापन समाप्त ना हो जाए। मैं इसे थोड़े थोड़े देर में चला रही हूँ। मैं गैस का फ्लेम अभी हाई ही रखी हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। आप अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। इससे बस कलर बढ़िया आता है। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर तीखा आपको पसंद हो तो। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर का जो पेस्ट है उसे मैं डाल दी हूँ और इसे मैं चला लूँगी अच्छे से। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया जो है ना ग्रेवी का कलर कश्मीरी लाल मिर्च डालने से आ जाता है। मैं इसे अच्छे से चलाते हुए भून लूँगी। मैं इसका ढक्कन लगा लगा के भून रही हूँ जिससे मसाले मटर अच्छे से भून जाएंगे। अभी मैं इसमें नमक डाल दी हूँ 1 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक को डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं इसे चला ली हूँ और वापस मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और मसाले को अच्छे से कुक होने देना है। जब तक मसाला अच्छे से भूनता नहीं है ग्रेवी का टेस्ट ना अच्छा नहीं आता है। थोड़ी देर बाद मैं इसका ढक्कन हटाकर इसे अच्छे से चला ली हूँ। देख सकते हैं, देखिए मसाला जो है ना अच्छे से भून रहा है। इसी तरीके से हमें मसाले को भूनना है। इसका ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। जब तक मसाला अच्छे से नहीं भूनिएगा ना ग्रेवी का टेस्ट बढ़िया नहीं आता है। अभी मैं इसमें गोभी को डाल दी हूँ और इसे भी चलाते हुए इसमें भून लूँगी। देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्स करते हुए गोभी में मसाले को अच्छे से भूनूँगी। मैं इसे 2 मिनट के लिए भूनूँगी, बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें नहीं भूनना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहना है। देखिए मसाले जो है ना अच्छे से भून चुका है, बहुत ही अच्छे से ये भुना हुआ है। अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं इसमें 400 ml के करीब को पानी को डाली हूँ। मैं 1 कटोरी से 3 कटोरी पानी डाल दी हूँ इसमें, जिससे मसाले और गोभी अच्छे से कुक हो जाएगा। ये 400 ml पानी होगा लगभग। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी मैं इसका कढ़ाई का ढक्कन लगा दूंगी और इसे 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देना है लो टू मीडियम हीट पे। बीच में भी चला लेना है इसे। देखिए मैं बीच में इसका ढक्कन हटा ली हूँ और इसे अच्छे से चला लूँगी और वापस मैं इसका ढक्कन लगा लूँगी। मैं अभी ढक्कन लगाने के बाद इसे 1 मिनट के लिए और कुक होने दूँगी क्योंकि सब्ज़ी लगभग तैयार होने वाला है। देखिए अभी मैं वापस इसका ढक्कन हटा दी हूँ। अभी मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए सब्ज़ी का ग्रेवी कितना बढ़िया बना है। देखिए मैं चेक करके भी दिखा रही हूँ, ये अच्छे से कुक हो चुका है। अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और ढक्कन लगा लूँगी। सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कितना यमी, कितना बढ़िया रेसिपी बना है, बहुत ही यमी बना है। एक बार ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। चावल रोटी के साथ इस रेसिपी को आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।